वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। लंबे दिनों के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। सबसे पहली बात तो जो दो बड़े एग्जामिनेशन है बीपीएससी के 67वीं और 68वीं, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं 68वीं में। आपको पता है कि निगेटिव का जो मार्किंग की बात चल रही थी पीटी में, उसको लेकर के छात्रों से मंतव्य मांगा गया था और इस बात की संभावना थी कि यूनिफॉर्म मतलब कि 150 क्वेश्चन पर यूनिफॉर्म निगेटिव आ जाएगा और हुआ ही ऐसा ही। आज देख सकते हैं ये नोटिस आ चुका है। 68वीं संयुक्त मुख्य प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की बात की जा रही है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि अब आपको ऑप्शनल का झंझट खत्म हो चुका है। ऑप्शनल परोक्ष रूप से हट गया है। हालांकि एज ए पेपर आपको ऑप्शनल देना ही होगा, लेकिन जैसा हिंदी जो जनरल होता है क्वालिफाइंग, बस ऑप्शनल आपका क्वालिफाइंग होगा। लेकिन यहाँ पे एक निबंध ऐसे का नया पेपर जोड़ा गया है, उसका मार्किंग ऐड होगा। तो बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं बीपीएससी में, इस बार देखते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे कि आपको प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर मतलब कि नकारात्मक अंक लाने पर आपको क्या होगा कि 1/4 निगेटिव होगा। जैसा अभी बीएसएससी का इंटर लेवल हो या सीजीएल हो, जो उसमें पैटर्न है ना 1/4 वही है। मतलब कि एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो 1 मार्क होगा और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/4 मार्क निगेटिव होगा। मोटे तौर पर यदि आप 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो एक क्वेश्चन के बराबर आपका निगेटिव कट जाएगा। यदि आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको नंबर नहीं कटेंगे। तो ये क्लियर हो गया और अच्छी बात है। कुछ पोर्शन पे, सिर्फ कुछ पोर्शन पे निगेटिव मार्किंग करने के बजाय जरूरी था कि आप यूनिफॉर्म कर दें ताकि सबके लिए बराबर होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि निगेटिव मार्किंग आ गया है, ठीक है ना। तो अब जो पीटी में इतना ज़्यादा कट ऑफ का मारा मारी होता है 113 या फिर जो चीज़ें वो नहीं होंगी, कम से कम इतना आपको राहत मिलेगा। तो चलिए, एक ही बात ये हो गया। दूसरा बात क्या है कि 68वीं में आपको ऑप्शनल पेपर को सिर्फ नॉमिनल कर दिया है। मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पे आपको सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा, 3 घंटे का। आपको पता है कि ये तो हमेशा सबसे होता ही है, मतलब हर बार होता है। बिहार में तो आपको सामान्य हिंदी का परीक्षा देना पड़ेगा, क्वालिफाइंग होता है। और पेपर 1 पेपर 2 जो आपको होता है GS1 GS2, वो तो आपको हो गया। और आपके साथ वैकल्पिक विषय, अब इसको MCQ कर दिया गया है। 100 अंक का रहेगा और 3 घंटे का ये होगा, मतलब कि वैकल्पिक विषय। और इसका नंबर सिर्फ आपको क्वालिफाइंग होगा। मतलब 2 क्वालिफाइंग पेपर होंगे आपके पास, सामान्य हिंदी का और आपको वैकल्पिक विषय का 2 क्वालिफाइंग पेपर हो गया। और आपका 900 नंबर पर अभी भी मार्किंग होगा। और एक जो नया पेपर आया है वो निबंध का आया है, ऐसे का पेपर आया है। अब ये देखिए, हूबहू पैटर्न आपको यूपीएससी मेंस के जैसा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ कुछ बदलाव यहाँ पे हो रहा है क्योंकि वहाँ पे निबंध का पेपर होता है, तो यहाँ पर भी आपको निबंध का पेपर आ गया है। तो ये एक चलिए अच्छी बात है, क्योंकि निबंध का मतलब ये हो गया कि सेम प्लेइंग ग्राउंड हर एक स्टूडेंट के लिए मिलेगा, है कि नहीं। क्योंकि ऑप्शनल में बार बार स्केलिंग की बात की जाती है, नॉर्मलाइजेशन की बात की जाती है, वो संभव नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि किसी सब्जेक्ट में बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे उसका कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं होता है। तो ये कदम आपको अच्छी बात है। लेकिन अब चूंकि निबंध का आया है तो ऑब्वियसली जो यूपी पीएससी या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक डायरेक्ट फायदा होगा। लेकिन सिर्फ उन्हीं को फायदा नहीं होगा, बाकी सारे स्टूडेंट के लिए एक सेम प्लेइंग ग्राउंड मिलेगा, ठीक है ना। तो निबंध में आपको करना है और यहाँ पर भी आपको वही बात है। और क्वालिफाइंग के लिए आपको पता है कितना कितना लाना है। तो आपको जो सामान्य वर्ग है उसके लिए 40%, उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, उसके बाद आपको अत्यंत पिछड़ा के लिए 34 और अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवार महिलाओं वगैरह के लिए 32% आपको मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना, वैकल्पिक विषय के लिए। तो इस प्रकार से आपको 3 पेपर का ही वहाँ पर भी होगा, यानी कि GS1 GS2 और ऑप्शनल को खत्म करके उसके जगह पर जो निबंध लाया गया इसका आपको मार्किंग होगा। तो चलिए ठीक है, जो यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए, उनका ये वेलकम स्टेप हो गया। दूसरी बात, 68 का जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए फॉर्म भरने का आज लास्ट डेट था, उसको विस्तारित किया जा रहा है। जो पहले 20/12/2022 था उसको बढ़ा करके 30/12/2022 कर दिया है। 10 दिन का और एक्सटेंशन मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो खासकर जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, मतलब कि मैं एलएनएमयू की बात करूं, जो अपियरिंग स्टूडेंट हैं या फिर और भी बिहार के अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें नहीं बदली हैं। क्योंकि अभी तक नहीं आया, तो 10 दिन के अंदर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो उनके लिए आपको मौका नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो सीटों की संख्या है निश्चित रूप से अभी जो करीब 200-250 के पास है, वो बढ़ करके आपको 500 तक जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शनल का चीज़ हटेगा। तो एक बार नया तरीका से निगेटिव आ रहा है, तो किसी भी सीरियस स्टूडेंट के लिए जो थोड़ा सा भी सीरियस हो उसके लिए बेहतर टॉप मार्क मतलब टॉप रैंक में आने का भी उनके पास मौका रहेगा, ठीक है ना। तो यही सब बात है आपको। और उसके बाद पेमेंट एवं एप्लीकेशन किए जाने के बाद अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 10 दिन का आपको समय भी मिलेगा। मतलब कि 10/1/2023 तक, यानी कि 1/1 से
1-1 2023 से लेकर के 10-1 2023 तक के एडिट करने का मौका मिलेगा। नाम वगैरह बहुत सारी चीज़ में कर सकते हैं, ठीक है ना? और दिनांक 18/11/2022 को 68वीं प्रारंभिक विज्ञापन के इस हद तक संशोधित समझा जाएगा। मतलब कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा अब दिनांक अच्छा, वो जो आपका मेन पहले जो एग्जामिनेशन के लिए जो नोटिफिकेशन आया था उसमें इस हद तक आपको संशोधन किया जा रहा है, ये आज का है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं 67 एग्जामिनेशन में नेट यदि आज को दिन छोड़ दिया जाए तो आपके पास सिर्फ 7 दिन का समय बचा हुआ है। तो अब 7 दिन के समय में आप लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट वगैरह ना मारें, ये मेरा अपना सलाह है। अब सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस जो है 67 मेंस के कैंडिडेट हैं रिवीजन पर दें। जितना आप रिवाइज कर सकते हैं इस 7 दिन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ये बात मान के चलिए। और अभी का जो मतलब कि माहौल है, खास करके जब से ऑप्शनल चेंज हुआ है और ऑप्शनल में जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4 दोनों सेक्शन में इंपॉर्टेंट किया गया है, तब से एक मान के चल सकते हैं कि चीज़ें बदल गई हैं। 66 में या पहले जैसा चीज़ें नहीं रहेंगी, क्योंकि ऑप्शनल इस बार एक तरह से या तो किसी को सीधे डुबा देगा या किसी को उबार कर चला जाएगा, जिसकी ओवरऑल तैयार होगी उसके लिए। तो उस कंडीशन में अभी भी 7 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने वीक पॉइंट को मतलब कि फाइंड आउट कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए और जो चीज़ अभी पढ़ चुके हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। टेंशलाइज़ नहीं होना है, रिलैक्स रहना है और बस ये सोच कर चलना है कि आपका जो लेवल है वही बाकी का भी ऑलमोस्ट का लेवल वही है। तो सबके लिए अभी सेम प्लेइंग ग्राउंड है, अच्छे से करना है और मैथ बन जाना चाहिए आपको जीएस-1 में, तो बाकी आपका रिजल्ट होने का प्रबल संभावना रहेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 67th कैंडिडेट एंड एज वेल एज 68 कैंडिडेट। और जो अपीयरिंग वाले हैं जिनको 68वीं भरना है, तो वो देख लें, यदि उनका रिजल्ट 10 दिन के अंदर आ जाता है तो उनके लिए मौका रहेगा, क्योंकि बिना रिजल्ट पब्लिकेशन के आप नहीं भर सकते हैं इस फॉर्म को, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। खासकर जब ऑप्शनल खत्म हो रहा है तो वहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका रहेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना?